जिस दिन मुझे बहन के घर से अपने घर आना था, उस दिन की सुबह तो इतने सारे हंसी मजाक और ढेर सारे गिफ्ट से हुई थी, पर बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमारी शाम ऐसी होगी और हमें हाईवे पे इस तरह से बैठना पड़ेगा बच्चों के साथ सारा सामान लेकर। उस दिन घर जाने के लिए हम रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया और जल्दी से गाड़ी में बैठे, फिर निकल पड़े थे हम घर जाने के लिए। और फिर रास्ते में हमने एक स्टॉप लिया, वो था मैकडी का, क्योंकि बच्चों का मन था बर्गर खाने का और हमारा भी मन था बर्गर खाने का। तो हम जल्दी से मैकडी पहुंचे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लाजा बन गया है अब नगर से अम्बाला जाने वाले रोड पर कहीं तो, बट मुझे पूरा एरिया का नाम नहीं पता है। यहाँ पहुंचकर बच्चे इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको उनके हैप्पी मील्स मिलने वाले थे। बस ऐश सो रही थी और उसको उठना पड़ा, इस वजह से वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी। यहाँ पे पहुंच के सबने अपना ऑर्डर दिया। यहाँ बच्चों को देख लो अपना ऑर्डर खुद दे रहे थे और हमारे मम्मी पापा तो जो ऑर्डर करते थे हम वही खा लेते थे। ऐश की तबीयत तो पहले ही इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, ऊपर से उसको कच्ची नींद में उठना पड़ा, इसलिए वो और परेशान हो रही थी और चेयर पर भी नहीं बैठ रही थी। फिर बस हम सब अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और ऑर्डर इतना लेट आया। यहाँ की जगह बहुत ही सुंदर थी बट ऑर्डर लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे। जैसे ही हमारा मील आया हमने जल्दी से फिनिश किया। और यहाँ हैप्पी मील के नाम पे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज होते हैं बॉक्स के अंदर और थोड़े से कार्ड्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमें भी बच्चों के लिए अलग से बर्गर ऑर्डर करने पड़े थे। और यहाँ पे एरिया देख लो, यहाँ पे वाटर पार्क भी था, साथ में ही बना हुआ था। अपना मील फिनिश करने के बाद हम नीचे आ गए थे और यहाँ पे इस हीरो को देख लो कैसे पोज दे के फोटोज क्लिक करवा रहा था। फिर हमने इनको बोला चलो गाड़ी में बैठो, और गाड़ी थोड़ी ही आगे गई थी कि खराब हो गई और चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। और बच्चे भी अंदर बैठने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए हमें बच्चों को भी बाहर इस रोड पर खड़ा करना पड़ा था। हमारे सामने एक ट्रक को पुलिस वालों ने रोका और जब हमने उन पुलिस वालों से हेल्प मांगी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप हेल्प कर दो, तो उन्होंने सीधा हमें जवाब दिया कि आप खुद ही मैकेनिक को ढूंढ लो। इसके अलावा हमने 112 पे भी कॉल की और कंटिन्यूसली वेटिंग आ रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर हम सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तब बाइक वाले दो भैया रुके और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पास में ही एक मैकेनिक है, उसका नंबर देकर गए और हमने उनको कॉल करके बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर वो गाड़ी को टो कर ले गए थे मैकेनिक के पास। यहाँ लोग होमलेस होते हैं और हम कारलेस हो गए थे, सारा का सारा सामान भी बाहर निकालना पड़ा था और हम बिल्कुल ही रोड पे आ गए थे। फिर हम थोड़ा सा आगे गए जहाँ हमें सेफ लगा कि बच्चों के साथ बैठा जा सकता है। हम लोगों को टेंशन हो रही थी कि हम जल्दी से घर पहुंचे क्योंकि रात होने वाली थी, पर बच्चों को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उन्हें और टाइम मिल गया था एक साथ स्पेंड करने का। फिर हमने दोनों तरफ से पापा और को कॉल की कि आधे रास्ते से यमुनानगर से आप इनको लेने आओ, और पापा हमें लेने के लिए आए थे अम्बाला से। दोनों गाड़ियां ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पर पहुंची थी, थैंक गॉड अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था। फिर वो यमुनानगर के लिए अपने दादू के साथ निकल गए और आरू और ऐश अपने दादू के साथ अम्बाला आने के लिए निकल गए। बट सुबह हम जितना ज्यादा हंस रहे थे, शाम को हम उतना